नमस्कार दोस्तों। तो आज हम लोग जो है कार्बनिक रसायन की श्रृंखला को आगे बढ़ाएंगे और यहाँ से जो है कार्बनिक यौगिकों के IUPAC नाम के बारे में अध्ययन करेंगे। देखिए जब भी हम लोग कार्बनिक रसायन के बारे में अध्ययन करेंगे तो हमें सबसे पहले कार्बनिक यौगिकों के नाम मालूम होने चाहिए। जब हमें कार्बनिक यौगिकों के नाम मालूम होंगे तभी हम कार्बनिक यौगिकों से होने वाली अभिक्रियाएं, बनाने की विधियां, भौतिक गुण, रासायनिक गुणधर्म इत्यादि के बारे में अध्ययन कर सकते हैं। अगर हमें कार्बनिक यौगिकों के नाम के विषय में जानकारी नहीं है तो कार्बनिक रसायन आपके लिए बेहद ही कठिन हो सकता है। इसलिए कार्बनिक रसायन के अंतर्गत हम IUPAC नाम के बारे में अध्ययन करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं कार्बनिक रसायन के अध्ययन के अंतर्गत IUPAC नाम, कार्बनिक यौगिकों के IUPAC नाम के बारे में। IUPAC का फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। ठीक है, तो IUPAC नाम वैसे तो आप पढ़ेंगे और देखते हैं कि IUPAC नाम का अध्ययन करना बेहद कठिन हो जाता है और कुछ विद्यार्थियों को ऐसा लगता है कि IUPAC नाम जो है वह बहुत ही कठिन है, उनके लिए IUPAC नाम कठिन है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। हम लोग जो है IUPAC नाम एक साधारण से फार्मूले से अध्ययन करेंगे और वह फार्मूला केवल आपको ध्यान में रखना है और उस फार्मूले के हिसाब से हम संपूर्ण चाहे जिस प्रकार का IUPAC नाम हो हम तुरंत उसके बारे में क्या कर सकते हैं, अध्ययन कर सकते हैं। तो देखिए ये है आपका फार्मूले में हम लोग देख रहे हैं सबसे पहले 1 डिग्री पूर्व लग्न है, 1 डिग्री पूर्व लग्न है, फिर 2 डिग्री पूर्व लग्न है, फिर कार्बन श्रृंखला है, फिर 2 डिग्री अनुलग्न है, फिर 1 डिग्री अनुलग्न है। अब ये होता क्या है? अगर आपसे पूछ लिया जाए कि ये पूर्व लग्न अनुलग्न होते क्या है तो आप क्या कहेंगे? ये पूर्व लग्न और अनुलग्न होते क्या है? तो आइए शुरू करते हैं। देखिए क्या होता है, 1 डिग्री पूर्व लग्न को हम लोग प्रतिस्थापी बोलते हैं। क्या कहते हैं? प्रतिस्थापी। 1 डिग्री जो पूर्व लग्न होता है इसको हम लोग कहते हैं प्रतिस्थापी। और प्रतिस्थापी के अंतर्गत आप ध्यान में रखेंगे क्या क्या आते हैं? फ्लोरो आते हैं, क्लोरो, ब्रोमो, आयोडो। ठीक है, हैलोजन कह सकते हैं कि आपके जो होते हैं फ्लोरो, ब्रोमो, आयोडो जो होते हैं वे आते हैं। फ्लोरो ये हो जाएगा फ्लोरो है, क्लोरो है, ब्रोमो, आयोडो। ठीक है, अब 2 डिग्री पूर्व लग्न के अंतर्गत रिंग आता है। रिंग 2 डिग्री पूर्व लग्न के अंतर्गत रिंग आएगा, यानी हम कह सकते हैं कि जब चक्रीय कार्बनिक यौगिक आते हैं। देखिए अभी आपको नहीं समझ में आता है तो परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है, सारी चीजें हम धीरे धीरे क्या करेंगे, अध्ययन करेंगे और उसके बारे में सीखेंगे। तो यहाँ पर 2 डिग्री अनुलग्न के अंतर्गत रिंग आते हैं और कार्बन श्रृंखला से आप लोग परिचित होंगे। जब कार्बन की संख्या 1 होती है, 2 भी हो सकती है, 3 भी हो सकती है, 4 भी हो सकती है, 5 भी हो सकती है, 6 भी हो सकती है, ठीक है, 7 भी हो सकती है। तो इस तरीके से कार्बन श्रृंखलाएं बहुत सारी होती हैं और हम लोग देखते हैं अगर 1 कार्बन होता है तो हमने पढ़ा है क्या होता है, मेथ लिखते हैं। 2 कार्बन होते हैं तो एथ लिखते हैं, 3 कार्बन होते हैं तो प्रोप लिखते हैं, 4 कार्बन होते हैं तो ब्यूट लिखते हैं, 5 कार्बन होते हैं तो पेंट लिखते हैं, 6 कार्बन होते हैं तो हेक्स लिखते हैं, 7 कार्बन होते हैं तो हेप्ट लिखते हैं। इसी प्रकार से 8 कार्बन होंगे तो ऑक्ट लिखेंगे, 9 कार्बन होंगे तो नल लिखेंगे, 10 कार्बन होंगे तो डेक लिखेंगे, 11 कार्बन होगा तो डेका मेथेन, डेका एथेन, डेका प्रोपेन, डेका ब्यूटेन, इस प्रकार से होता है। अब 2 डिग्री अनुलग्न के अंतर्गत आप ध्यान में रखेंगे कि यहाँ पे एल्कीन और एल्काइन होते हैं। कौन कौन होते हैं? यहाँ पे 3 चीजें होती हैं। एक होता है एल्केन यानी कार्बन के मध्य कितना बंध उपस्थित होगा? एकल बंध उपस्थित होगा।
ठीक है। दूसरा होता है एल्कीन होता है, एल्कीन, इसमें कार्बन कार्बन के मध्य जो होते हैं 2 बंधु उपस्थित होते हैं। और तीसरा होता है एल्काइन, एल्काइन के अंतर्गत कार्बन कार्बन के मध्य जो होते हैं 3 बंधु उपस्थित होते हैं। ठीक है। इसके बाद आता है 1 डिग्री अनुलग्न। 1 डिग्री अनुलग्न में आप ध्यान देंगे, 1 डिग्री अनुलग्न के अंतर्गत क्रियात्मक समूह आते हैं। क्या आते हैं? क्रियात्मक समूह। 1 डिग्री अनुलग्न के अंतर्गत क्रियात्मक समूह आते हैं। क्रियात्मक समूह में बहुत सारे क्रियात्मक समूहों को आपने पढ़ा होगा, जैसे आपका सिंगल बॉन्ड OH, हाइड्रा ऑक्सी समूह है। कौन सा समूह है? हाइड्रा ऑक्सी। ये जो होता है हाइड्रा ऑक्सी, हाइड्रा ऑक्सी समूह है। ठीक है। दूसरा कार्बोक्सिल समूह, कार्बोक्सिल समूह इसको बोलते हैं हम लोग, कार्बोक्सिल, कार्बोक्सिल समूह। ठीक है। और भी बहुत सारे समूह होते हैं। कार्बोक्सिल समूह होता है, और जो होता है एस्टर होते हैं, एल्डिहाइड होते हैं, कीटोन होते हैं, बहुत सारे समूह होते हैं। बशर्ते हम लोग जो है क्रियात्मक समूहों को आगे देखेंगे। बशर्ते यहाँ पर केवल हम कुछ देख लेते हैं, जैसे आपका एमीन समूह होता है, एमीन भी देख लेते हैं। 2-4 ही केवल देखना है। एमीन, ये आपका क्या होता है? एमीन होता है। ठीक है। ये आपका जो होता है ईथर होता है। ठीक है। ऐसे बहुत सारे क्रियात्मक समूह होते हैं जो हमें क्या करना है? आगे पढ़ना है। बशर्ते केवल आपको इतना सीखना है कि ये फार्मूला होता है, और फार्मूले में किसी भी कार्बनिक यौगिक का नाम किस प्रकार से लिखा जाता है। तो कार्बनिक यौगिक के नाम लिखने की ये साधारण सी विधि होती है। सबसे पहले हम लोग क्या लिखते हैं? 1 डिग्री पूर्वलग्न। अगर 1 डिग्री पूर्वलग्न उपस्थित नहीं है तो हम 2 डिग्री पूर्वलग्न में देखेंगे क्या वो कार्बनिक यौगिक चक्रीय कार्बनिक यौगिक है या विषम चक्रीय, चक्रीय है या अचक्रीय है, यानी खुली श्रृंखला यौगिक है या बंद श्रृंखला यौगिक है। अगर खुली श्रृंखला यौगिक है तो 2 डिग्री पूर्वलग्न से कोई मतलब नहीं है। लेकिन अगर बंद श्रृंखला यौगिक है तो इसके लिए हम लोग नाम का यूज करते हैं साइक्लो, साइक्लो शब्द का प्रयोग करते हैं, साइक्लो। उसके बाद कार्बन श्रृंखला तो कार्बनिक यौगिकों में होना अनिवार्य ही है, और बहुत सारे कार्बनिक श्रृंखलाएं जितनी भी लंबी हो सकती हैं, एल्केन, एल्कीन, एल्काइन 2 डिग्री अनुलग्न के अंतर्गत आते हैं, और 1 डिग्री अनुलग्न के अंतर्गत क्रियात्मक समूह आते हैं। जैसे हाइड्रा ऑक्सी क्रियात्मक समूह हो गया, कार्बोक्सिल और क्रियात्मक समूह हो गया, सल्फो हो गया, एल्किल कार्बोक्सिल हो गया। ठीक है। और भी एमाइड हो गए, ऑक्सो हो गया, कीटो हो गया, हाइड्रोक्सी हो गया, ईथर हो गया, बहुत सारे क्रियात्मक समूह होते हैं इसके अंतर्गत आते हैं। तो यहाँ तक फार्मूला था। अगर आपको यहाँ तक समझ में आता है तो हम आगे की तरफ बढ़ते हैं और आगे की तरफ देखते हैं। आगे की तरफ हम लोग जैसे कुछ साधारण, सबसे पहले साधारण कार्बनिक यौगिकों को देख रहे हैं। साधारण कार्बनिक यौगिकों के अंतर्गत आते हैं 2-4 देख लेते हैं। सबसे पहले जैसे आपका है यहाँ पर CH2, जैसे देखिए पहला हम लोग देख रहे हैं CH2 डबल बॉन्ड CH2। अब देखिए इसमें ध्यान देंगे कि क्या 1 डिग्री पूर्वलग्न है तो यहाँ पे कोई प्रतिस्थापी का क्लोरो फ्लोरो ब्रोमो आइडो उपस्थित नहीं है। 2 डिग्री पूर्वलग्न है तो नहीं है। कार्बन श्रृंखला है, हाँ, कितनी कार्बन श्रृंखलाएं हैं? 1 और 2 कार्बन श्रृंखलाएं हैं। और 1 डिग्री अनुलग्न भी उपस्थित नहीं है, केवल आपके 2 डिग्री अनुलग्न उपस्थित है। इस दशा में कौन सा 2 डिग्री अनुलग्न उपस्थित है? तो एल्कीन वाला है, इसलिए कार्बन श्रृंखला के नाम के अंत में ईन जोड़ेंगे। तो कितने कार्बन है? 2 से होता है एथ से हो जाएगा आपका एथीन। क्या हो जाएगा? एथीन हो जाएगा। ठीक, एथीन हो गया। आगे देखते हैं, आगे CH3 सिंगल बॉन्ड, CH2 सिंगल बॉन्ड, CH सिंगल बॉन्ड, CH3। अब देखिए यहाँ पर आपने देखा कि यहाँ पर एक प्रतिस्थापी उपस्थित है और वो प्रतिस्थापी क्या है? फ्लोरो है। तो सबसे पहले नामकरण के सिस्टम में हमने बताया है कि जब भी हम IUPAC नाम लिखेंगे कार्बनिक यौगिक का तो एक श्रृंखला के हिसाब से चलेंगे। जो चीज़ें नहीं आएंगी उसको छोड़ देंगे, आगे वाले के ऊपर ध्यान देंगे। ठीक है। तो यहाँ पर एक
देख रहे हैं 1 डिग्री पूर्व लग्न उपस्थित है अर्थात प्रतिस्थापी उपस्थित है, तो सबसे पहले प्रतिस्थापी लिखा जाएगा। लेकिन ध्यान देना है, इसे कम से कम नंबर देना अनिवार्य है, इसे कम से कम नंबर मिले। तो यहाँ से अगर हम लोग गिनती शुरू करते हैं कार्बन श्रृंखला की 1 2 3 4 कार्बन, तो और इधर से हम लोग शुरू करते हैं तो 1 2 3 4, तो इस हिसाब से अगर यहाँ से देखें तो नंबर 3 पे आ रहा है और इस हिसाब से देखें तो नंबर 2 पे आ रहा है, तो कौन सा मान्य होगा? तो हमने पहले ही बताया कम से कम नंबर देना है, इसलिए ये वाली गिनती हमारी अमान्य होगी और ये वाली गिनती क्या होगी? मान्य होगी। इस दशा में क्या कितने नंबर पे है? 2 नंबर पे है, तो 2 नंबर पे होने के नाते 2, फिर हाइफन का उपयोग करेंगे, उसके बाद हम लिखेंगे फ्लोरो फ्लोरो, उसके बाद कितने कार्बन है? 4 कार्बन है, 4 से क्या होता है? ब्यूट, और यहाँ पे 2 डिग्री अनुलग्न का उपयोग और 1 डिग्री अनुलग्न का उपयोग नहीं करना है, सीधे व सीधे नाम लिखना है ब्यूटेन, तो 2 क्लोरो ब्यूटेन। ठीक है, आगे चलते हैं हम लोग और आगे देखते हैं यहाँ पे नंबर 3 में हम लोग देखते हैं, और भी है बहुत सारे कार्बनिक यौगिक हैं, बहुत कुछ कार्बनिक यौगिकों को नामाकरण के बारे में आपको सिखाया जाएगा और आगे आप लोग जो है बुक से अपनी देख लेंगे। लेकिन यहाँ पे आपको पूरा का पूरा समझा दिया जाएगा कि इस प्रकार से IUPAC नाम लिखे जाते हैं। जैसे आगे हम लोग देखते हैं CH3 सिंगल बॉन्ड CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH3। अब देखिए यहाँ पे कार्बन कार्बन के बीच में एक बंध उपस्थित है, यहाँ पर प्रतिस्थापी नहीं उपस्थित है, कार्बन श्रृंखला उपस्थित है। कितने कार्बन है? 3 कार्बन है। 3 कार्बन के नाते इनका नाम हो जाएगा प्रोप, और कार्बन कार्बन के बीच एकल बंध होने के नाते जो है इनके संगत एल्केन के नाम के अंत में N जोड़ दिया जाएगा, तो इसका नाम हो जाएगा प्रोपेन। ठीक है, प्रोपेन हो गया। अब देखिए आगे की तरफ हम लोग चलते हैं और भी देखते हैं, जैसे 4 नंबर पे CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड Cl। अब देखिए यहाँ पर आपके प्रतिस्थापी उपस्थित है, यहाँ पर प्रतिस्थापी उपस्थित है और 1 डिग्री कार्बन की श्रृंखला 1 2 3 कार्बन श्रृंखला है, तो यहाँ पे प्रतिस्थापी इसी प्रकार से क्लोरीन उपस्थित है, इसके लिए हम लोग नाम लिखेंगे क्लोरो। अब यहाँ पर एक हाइफन के अंतर्गत आ रहा है, आप लगाइए चाहे न लगाइए, मेथ एथ प्रोप, तो ये हो जाएगा क्लोरो प्रोपेन। क्या हो जाएगा? क्लोरो प्रोपेन हो जाएगा। आगे देखते हैं नंबर 5 में हम लोग देखते हैं नंबर 5 में जैसे आपका हो गया CH3 सिंगल बॉन्ड CH, फ्लोरीन हो गया CH, और ब्रोमीन हो गया सिंगल बॉन्ड CH, आयोडीन भी जोड़ दे रहे हैं यहाँ पे और सिंगल बॉन्ड CH3। अब देखिए, अब यहाँ पर आप देख रहे हैं कि प्रतिस्थापियों की संख्या ज़्यादा है, क्लोरीन भी है, क्लोरीन भी है, ब्रोमीन भी है, आयोडीन भी है। ठीक है, क्लोरीन नहीं है, फ्लोरीन है, ब्रोमीन है, आयोडीन है। तो अब यहाँ पर इस प्रकार की यौगिकों का हम लोग नाम कैसे लिखेंगे? तो जो प्रतिस्थापी जोड़े गए हैं यहाँ पर उनका नाम सबसे पहले लिखना है, लेकिन अब यहाँ पे ध्यान ये देना है कि कौन प्रतिस्थापी पहले लिखा जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग गिनती कर लेते हैं 1 2 3 4 5। अगर इस तरफ से भी चलेंगे तब भी वही बात आएगी, तो सबसे पहले अल्फ़ाबेट के हिसाब से चलेंगे। तो सबसे पहले कौन आएगा? D आएगा, उसके बाद C आएगा, D आएगा। ठीक है, इस प्रकार से आएगा। तो अल्फ़ाबेट के हिसाब से हम लोगों को क्या करना है? नाम लिखना है। तो सबसे पहले कौन आएगा? ब्रोमो आएगा, उसके बाद कौन आएगा? फ्लोरो आएगा, उसके बाद कौन सा आएगा? आयोडो आएगा। लेकिन अगर ब्रोमो के बाद क्लोरो होता तो क्लोरो आता, लेकिन क्लोरो है नहीं, तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे इसका नाम। तो इधर से शुरू करिए चाहे इधर से शुरू करिए, गिनती वही होगी। तो 2 पे क्लोरो लिखना नहीं है क्योंकि अल्फ़ाबेट के हिसाब से B पहले आ रहा है। तो 3 पे है आपका ब्रोमो, तो सबसे पहले हम लिखेंगे 3 ब्रोमो, उसके बाद कामा लगाएंगे। उसके बाद कौन आएगा? ब्रोमो के बाद कौन सा आता है? ब्रोमो के बाद आता है फ्लोरो, तो यहाँ पे 2 हाइफन आपका हो जाएगा फ्लोरो। उसके बाद आपका देखिए 4 हाइफन आपका हो जाएगा आयोडो, और उसके बाद जो है कितने कार्बन है? 1 2 3 4 5,
5 कार्बन से आप पेंट लिखते हैं और उसके नाम के अंत में एन जोड़ेंगे तो ये क्या हो जाएगा, पेंटेन। तो इस प्रकार से हम लोग कार्बनिक यौगिकों का IUPAC नाम लिखते हैं। और आगे की तरफ हम लोग देख लेते हैं, जैसे अगर मान लीजिए प्रतिस्थापी फ्लोरो क्लोरो ब्रोमो आयोडो के अलावा अगर कार्बन श्रृंखला से जुड़ा हो तो उसका नाम हम किस प्रकार से लिखते हैं, इसको हम लोग देख लेते हैं। तो 6 नंबर में हम लोग देखते हैं, 6 नंबर के अंतर्गत जैसे आपका है CH3 सिंगल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH3। अब देखिए यहाँ पे प्रतिस्थापी के अंतर्गत जो है क्या जोड़ा गया है, कार्बन जोड़ा गया है। तो सबसे पहले प्रतिस्थापी का नाम लिखेंगे, लेकिन उसको भी हमें कम से कम नंबर देना है। तो इधर से चलेंगे तो ज़्यादा नंबर हो जाएंगे, इसीलिए इधर से 1 2 3 और 4। जब इधर से चले तो 4। अब देखिए 2 पे आपका कितने कार्बन जुड़े हैं, 1 जुड़ा है, तो इसीलिए आपका हो जाएगा मेथिल। ठीक है, 2 होता तो डाई मेथिल होता। ठीक है, इस प्रकार से होता। तो 2 मेथिल 2 मेथिल कितने कार्बन है, 4 कार्बन है। 4 से क्या होगा, ब्यूट, तो 4 से हो जाएगा ब्यूटेन। तो यहाँ तक आपको समझ में आ रहा है। हम लोग क्या कर रहे हैं, सूत्र के हिसाब से चल रहे हैं। अब अगर आपको इतनी बात समझ में आए तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, इसके बाद हम यहाँ पर इतनी सारी चीज़ों को मिटा रहे हैं, उसके बाद आगे की तरफ बढ़ेंगे। ठीक है, इतनी सारी चीज़ों को हम लोग मिटाएंगे और उसके बाद तब हम लोग क्या करेंगे, आगे की तरफ बढ़ेंगे। तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए तो आगे हम लोग देखते हैं, जैसे यहाँ पे 6 नंबर 6 या 7 जो भी होगा आप लोग मिला लीजिएगा। जैसे आपका है CH सिंगल बॉन्ड या 3 बंद भी कर सकते हैं, C सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH3। अब देखिए यहाँ पर कार्बन और कार्बन के बीच में कितने बंध उपस्थित हैं, 3 बंध उपस्थित हैं। कार्बन और कार्बन के बीच में जो है 3 बंध उपस्थित हैं। तो यहाँ पे बंधों को भी ध्यान में रखा जाएगा, कितने बंध कहाँ पे हैं इसको भी ध्यान में रखना है। तो कितने कार्बन है, 4 कार्बन है। 4 से आपको केवल लिखना है ब्यूट। अब देखिए कार्बन कहाँ पे उपस्थित है, कार्बन यहाँ से गिनती करेंगे 1 2 3 4। अब कार्बन के बीच में 3 बंध जो है 1 पे उपस्थित है, तो ब्यूट 1। और एल्काइन के अंतर्गत आ रहा है, यानी संगत एल्केन के नाम के अंत में क्या जोड़ सकते हैं, आयन भी जोड़ सकते हैं। तो यहाँ पर कहीं कहीं आपको बुक में ऐसे भी लिखा रहेगा IUPAC नाम, ऐसे भी लिख सकते हैं या इसका नाम सीधे सीधे ब्यूटाइन भी लिख सकते हैं, ब्यूटाइन। ठीक है, ब्यूटाइन भी आप इसको क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। तो ये खुली श्रृंखला यौगिक है। यहाँ पर 2 डिग्री पूर्वलग्न नहीं आ रहा था, केवल हमने देखा प्रतिस्थापी आ रहे थे और 2 डिग्री अनुलग्न आ रहा था, और आपका 1 डिग्री अनुलग्न नहीं आ रहा है। अब आगे की तरफ देख रहे हैं, यहाँ पे सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं और 2 डिग्री पूर्वलग्न, तब हम लोग आगे की तरफ चलेंगे 1 डिग्री अनुलग्न की तरफ। तो जैसे 7 नंबर पे आ जाते हैं, CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 CH, यहाँ पे प्रतिस्थापी आपका क्लोरो जोड़ा गया। ठीक है, यहाँ पे हम प्रतिस्थापी जोड़ दे रहे हैं क्लोरो। अब देखिए ये कार्बन जो है एक बंद श्रृंखला यौगिक का निर्माण कर रहा है। किसका निर्माण कर रहा है, एक बंद श्रृंखला यौगिकों का निर्माण कर रहा है। जब कार्बन एक बंद श्रृंखला यौगिक का निर्माण कर रहा है और प्रतिस्थापी भी उपस्थित है, तो यहाँ पे गिनती हम लोग करते हैं, तो यहीं से शुरू करते हैं 1 2 3। तो 1 2 यहाँ से शुरू करते हैं। तो इस दशा में हमने पाया, हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ पे जो है प्रतिस्थापी उपस्थित है, और जब प्रतिस्थापी उपस्थित है तो सबसे पहले हम किसका नाम लिखेंगे, प्रतिस्थापी का लिखेंगे। लेकिन कहाँ पे है, 1 पे है, इसको लिखेंगे हम लोग 1 क्लोरो। क्या लिखेंगे, 1 क्लोरो। अब देखिए यहाँ पे रिंग उपस्थित है, हाँ यहाँ पर रिंग उपस्थित है, इसके लिए हम लोग किसका प्रयोग करेंगे, साइक्लो। और कितने कार्बन है, 3, तो साइक्लो क्या हो जाएगा, प्रोपेन। साइक्लो प्रोपेन, ये हो जाएगा आपका साइक्लोप्रोपेन। आगे की तरफ देखते हैं, जैसे अब ये आपको समझ में आ रहा होगा, इसी प्रकार से हम लोग लिख सकते हैं, या और भी हम देख सकते हैं CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2। अब देखिए ये भी एक बंद श्रृंखला यौगिक है, यहाँ पर किसी भी प्रकार के प्रतिस्थापी नहीं जोड़ा गया है, इसीलिए हम लोग कहाँ से शुरू करेंगे,
साइक्लो से शुरू करेंगे तो ये हो जाएगा साइक्लो। साइक्लो कितने कार्बन है टोटल 4, तो ये हो गया ब्यूटेन। क्या हो गया साइक्लो ब्यूटेन हो गया। ठीक है 8 के अंतर्गत आ गया ये। ठीक है 9वां देख लेते हैं हम लोग यहाँ पर। अब हम लोग जो है अब हम लोग अनुलग्न को जोड़ करके देखेंगे। देखिए सूत्र ये याद रखिएगा किस प्रकार से हमें चलना है। अगर 1 डिग्री पूर्व लग्न है तो सबसे पहले उसका नाम लिखेंगे, 2 डिग्री पूर्व लग्न है उसके बाद लिखेंगे, अगर 1 डिग्री पूर्व लग्न न होकर के 2 है इस प्रकार से। ठीक है अनुलग्न उपस्थित है तो प्रतिस्थापी को ध्यान में नहीं रखा जाएगा। ठीक है ये बात ध्यान में रखेंगे। अब हम लोग देखते हैं अनुलग्न, 1 डिग्री अनुलग्न उपस्थित है, जैसे आपका CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड OH। अब देखिए ये आपका यहाँ पर एक प्रतिस्थापी जोड़ा गया है और ये प्रतिस्थापी कौन सा है हाइड्रा ऑक्सी। ठीक है क्रियात्मक समूह, सॉरी क्रियात्मक समूह है, प्रतिस्थापी नहीं है बल्कि क्रियात्मक समूह है, हाइड्रा ऑक्सी क्रियात्मक समूह है। जब ये हाइड्रा ऑक्सी क्रियात्मक समूह है तो हाइड्रा ऑक्सी क्रियात्मक समूह में संगत एल्केन के नाम के अंत में ऑल जोड़ देते हैं। जब हाइड्रा ऑक्सी होता है तो क्या जोड़ देते हैं ऑल। तो गिनती भी यहाँ शुरू करते हैं 1 2 और ये 3। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले हम लोग किसका नाम लिखेंगे, सबसे पहले क्लोरो है, ये सारी चीज़ें हैं नहीं है, रिंग है नहीं, कार्बन श्रृंखला है, कितने कार्बन है 3 कार्बन है, 3 से प्रोपेन हो गया, एल्कीन से कोई मतलब नहीं है 2 डिग्री लंबे से जब प्रतिस्थापी उपस्थित हो। अब हम लोग क्या कर रहे हैं क्रियात्मक समूह लिखेंगे तो कितने हैं 1 2 3, 3 से क्या होगा आपका प्रोप होगा तो ये हो जाएगा प्रो, सीधे लिखेंगे प्रोपेन। प्रोपेन कितने पर है 1 पर है 1 और ये क्या हो गया R, या इसको आप लोग सीधे लिख सकते हैं प्रोपेनॉल। क्या लिख सकते हैं प्रोपेनॉल, प्रोपेनॉल आप इसको प्रोपेनॉल भी लिख सकते हैं। आगे देखते हैं, आगे देखते हैं 10 नंबर में। 10 नंबर में हम लोग देखते हैं आगे की तरफ, जैसे यहाँ पे CH3 सिंगल बॉन्ड CH Cl CH CH2 सिंगल बॉन्ड CH3। अब देखिए यहाँ पे प्रतिस्थापी, एक ही प्रकार के प्रतिस्थापी कितने बार आ गए हैं 2 बार आ गए हैं। एक ही प्रकार के प्रतिस्थापी जब 2 बार आ गए हैं तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, तो यहाँ पे ध्यान देंगे कि अगर एक ही प्रकार के प्रतिस्थापी 2 बार आ रहे हैं तो डाई, एक होगा तो मोनो, एक से हम लोग लिखते हैं मोनो, 2 से लिखते हैं डाई, 3 से लिखते हैं ट्राई, 4 से लिखते हैं टेट्रा। ठीक है मोनो डाई ट्राई और टेट्रा। तो यहाँ पे 2 बार है, लेकिन कम से कम नंबर देने के लिए इधर से चलेंगे तो अधिक नंबर मिलेगा। तो 1 2 3 4 और 5। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं 2 पर भी उपस्थित है क्लोरो, 3 पे भी उपस्थित है, लेकिन इनकी संख्या 2 बार है तो इसीलिए हम लोग सबसे पहले लिखेंगे डाई, उसके बाद लिखेंगे क्लोरो, क्या लिखेंगे डाई क्लोरो। कार्बनिक श्रृंखला कितनी है 5 है, 5 होने के नाते 1 2 3 4 5, 5 से होता है पेंट, तो उसके नाम के अंत में एन जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा पेंटेन। ठीक है आगे देखते हैं हम लोग, आगे 11 नंबर पे आ जाते हैं। 11 नंबर पे यहाँ पे कई बार आप जोड़ सकते हैं। ठीक है बहुत सारे क्रियात्मक समूहों को हम लोग क्या कर रहे हैं जोड़ रहे हैं, जैसे CH3 सिंगल बॉन्ड CH, यहाँ पे ब्रोमो CH क्लोरो CH क्लोरो CH क्लोरो और CH3। ठीक है यहाँ पे इस प्रकार से हम लोग लिख रहे हैं। तो अब देखिए यहाँ पे प्रतिस्थापी को कम से कम नंबर देना है, तो आप इधर से सोचेंगे प्रतिस्थापी को हम कम से कम नंबर दे दें, लेकिन ऐसा नहीं है। क्लोरीन सबसे पहले लिखा जाएगा अल्फ़ाबेट के हिसाब से, यानी क्लोरीन को कम से कम नंबर देना है। तो इसीलिए 1 2 3 4 5 और 6 जब इस तरीके से आ रहा है तो यहाँ पे सबसे पहले ब्रोमो क्या आ रहा है, ब्रोमो आ रहा है। तो यहाँ पे ब्रोमो के नंबर पे आ रहा है, 5 नंबर पे आ रहा है, तो यहाँ पे ब्रोमो। इधर से चलते हैं तब भी बात वही है, इधर से चल रहे हैं तब भी बात वही है, लेकिन यहाँ पे कंफ्यूज आप हो सकते हैं, कंफ्यूज हो सकते हैं। इसीलिए ये जो आपने सीक्वेंस लिखा है ये मान्य है या अमान्य है, इसके बारे में हम लोग देख लेते हैं। तो यहाँ से शुरू करेंगे 1 2 3 4 5 6। अब देखिए
ब्रोमीन सबसे पहले लिखा जाना है, इसीलिए ब्रोमीन को कम से कम नंबर हम देंगे। तो यहाँ पे ब्रोमीन के नंबर पे उपस्थित है 2, तो यहाँ पे आप पहले लिखेंगे 2 ब्रोमो, 2 ब्रोमो। अब क्लोरीन किस पे है, 3 पे भी है, 4 पे है और 5 पे भी है। तो 3, 4, 5 क्या कितनी है संख्या क्लोरीन की, 3। 3 से हम क्या लिखेंगे, ट्राई, क्या लिखेंगे, ट्राई, ठीक है। ट्राई लिखेंगे क्लोरो, ट्राई क्लोरो, और कितनी संख्या है, 6 कार्बन से होता है हेक्स, तो ये हो जाएगा हेक्सेन, क्या हो जाएगा, हेक्सेन। चलिए ठीक है, 12 नंबर देख लेते हैं और आगे की तरफ हम लोग चलते हैं। तो आपको जहाँ तक हमें उम्मीद है कि आपको समझ में आ रहा होगा, हम लोग कुछ कर नहीं रहे हैं, बल्कि ये जो फार्मूला लिखा गया है, इसी फार्मूले से कार्बनिक यौगिकों के IUPAC नाम का क्या कर रहे हैं, अध्ययन कर रहे हैं। और यहाँ पे कुछ नहीं किया जा रहा है, केवल सीक्वेंस से हम लोग चल रहे हैं। अगर इस तरीके से लिख दिया जाए, सारे कार्बनिक यौगिकों को क्या कर दिया जाए, इस तरीके से लिख दिया जाए, CH3 सिंगल बॉन्ड CH फ्लोरो, ठीक है। आयोडो से शुरू कर देते हैं, चलिए, फ्लोरो से नहीं, आयोडो से, आयोडो CH CH और CH3, ठीक है। फ्लोरो, फ्लोरो और यहाँ पे ब्रोमो। अब देखिए यहाँ पर इस प्रकार से हमें दे दिया हो कोई कार्बनिक यौगिक, तो क्या करेंगे, फ्लोरो 2 बार है, ब्रोमो भी है और आयोडो भी है, और इनका सीक्वेंस जो है कुछ अलग प्रकार से दिया हो। तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले किसका नाम लिखना पड़ता है, ब्रोमो का। तो कार्बन श्रृंखला में कम से कम इधर से चले तो ज़्यादा 1 2 3 4 5, तो हम देख रहे हैं ब्रोमो किस पे है, 2 पे है, तो 2 ये हो जाएगा ब्रोमो, क्या हो जाएगा, 2 ब्रोमो। अब देखिए यहाँ पे ब्रोमो के बाद क्या लिखते हैं हम लोग, ब्रोमो के बाद लिखते हैं फ्लोरो, ठीक है। ब्रोमो के बाद क्या लिखा जाता है, फ्लोरो लिखा जाता है, लेकिन फ्लोरो की संख्या कितनी पर है, 1 और 3 पे है, तो इसीलिए हम लिखेंगे 1 और 3। उसके बाद 2 होने के नाते डाई, और ये हो जाएगा फ्लोरो, डाई फ्लोरो। उसके बाद जो है डाई फ्लोरो हो गया। उसके बाद देखिए 4 पे है आयोडो, तो कामा 4 आयोडो, 4 पे आयोडो है, कितने कार्बन है, 5, 1 2 3 4 5 कार्बन होने के नाते हम लोग क्या लिखेंगे, पेंटेन, क्या लिखेंगे, पेंटेन। तो यहाँ तक हमें जहाँ तक उम्मीद है आपको पूरी बात समझ में आई है। इसी प्रकार से हम कार्बनिक यौगिकों का क्या करते हैं, IUPAC नामकरण करते हैं। तो अभी हमने केवल खुली श्रृंखला यौगिकों के IUPAC नाम के बारे में सीखा है। यहाँ पे हमने साइक्लो यानी 2 डिग्री पूर्व लग्न का बहुत ही कम मात्रा में क्या किया है, उपयोग किया है। आगे की तरफ हम लोग जब बढ़ेंगे तो यहाँ पर कार्बनिक यौगिकों के नामकरण की और भी पद्धतियों के बारे में अध्ययन करेंगे। जितने ही प्रकार से कार्बनिक यौगिक हैं आपको बड़ी आसानी से क्या होगा, समझ में आएगा। तो जहाँ तक हमें उम्मीद है कि ये वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा और कार्बनिक यौगिकों का नाम इस प्रकार से लिखा जाता है। अगर आपको पसंद आता है इस वीडियो को तो लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में क्या कीजिए, इसे शेयर कीजिए। धन्यवाद।